नमो संत संतत नमो मुक्त जीवन परम शांति नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर कृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप को मेरे आराध्य परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, परम पूज्य संत समाज, साधु समाज, निश्चित विवेकी, परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं प्यारे बहनों, सदगुरु कबीर साहिब जी का एक प्रसिद्ध साखी है। पोथी पढ़े पढ़े जन्म हुआ, पंडित हुआ न होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ करके संसार के लोग चले गए, कोई पंडित नहीं हुए। जो ढाई अक्षर प्रेम को पढ़ता है वही पंडित होता है। आज हम देख रहे हैं लोगों का स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, प्रेम टूटता जा रहा है और प्रेम से बहुत दूर होते जा रहे हैं। यह प्रेम कागज का लिखा प्रेम नहीं होता, जीवन बीत जाता है लेकिन प्रेम नहीं बच पाता। आज प्रेम के विकास होने के कारण एक दूसरे से विश्वास नहीं कर पाता और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ जीवन में प्रेम बनेगा नहीं, फिर जीवन सुख में कैसे होगा। पारिवारिक जीवन में ये जरूरी है कि एक दूसरे से प्रेम बनाना है। समाज की भी बात है, चाहे समाज में एक दूसरे से प्रेम नहीं हो समाज नहीं चल सकता। जिस परिवार में एक दूसरे से प्रेम नहीं वो परिवार नहीं चल सकता और परिवार को चलाना कितना कठिन होता है। कहते हैं समाज का अध्यक्ष बनकर के समाज को चलाना आसान है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बन करके प्रदेश को चलाना आसान है, देश का प्रधानमंत्री बन करके देश को चलाना आसान है, लेकिन घर का मुखिया बन करके घर को चलाना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घर के हर सदस्य के दिल में घर का भाव होता है। कितनी बड़ी बात है, घर के हर सदस्य के दिल में घर करो तभी घर चलता है। और घर चलाने वाले घर के मुखिया, घर के अगुआ, उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसका कितना बड़ा कर्तव्य होता है। इसीलिए सबके प्रति सुंदर प्रेम और प्रेम के साथ साथ जैसे दो दिलों को जोड़ने के लिए सीमेंट होता है, वैसे दो दिलों को जोड़ने के लिए विश्वास होता है। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। और आज के समय में आवाज मेरे भी आ रही है। आज के समय में जैसे सुविधा बढ़ती जा रही है, सबके जेब में मोबाइल होता जा रहा है, वैसे ही लोगों के मन में संदेह बढ़ता जा रहा है। और संदेह होगा तो प्रेम कैसे होगा? पति पत्नी में संदेह, पिता पुत्र में संदेह, भाई भाई में संदेह, देवरानी जेठानी में संदेह, संदेह बढ़ता जा रहा है। धन संपत्ति तो खूब है, 4 मंजिल 5 मंजिल का मकान बनाते जा रहे हैं, डल्लब के गद्दा बिछाते जा रहे हैं, 56 प्रकार के भोग बनाते जा रहे हैं, लेकिन जीवन में सुख नहीं, जीवन में शांति नहीं। अभी सुन रहे थे ना, लक्ष्मी को सब रखना चाहते हैं लेकिन लक्ष्मी को रखने की कला आए तब ना। जीवन में सब कुछ हो और शांति ना हो तो जीवन बेकार है। जैसे भोजन में सब कुछ हो, सिर्फ नमक ना हो तो भोजन बेकार है। हॉस्पिटल में सब कुछ हो, सिर्फ डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार है। मंदिर में सब कुछ हो, सिर्फ मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार है।
गाड़ी में सब कुछ हो, सिर्फ ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। वैसे जीवन में सब कुछ हो, धन हो, संपत्ति हो, पुत्र हो, परिवार हो, जमीन हो, मकान हो, दुकान सब हो, और मन की शांति ना हो तो जीवन बेकार है। जिस घर में रात दिन झगड़ा हो, लड़ाई हो, कलह बना रहे, वहाँ मन में शांति आ सकती है? प्रेम होना चाहिए। और प्रेम मनाने के लिए बहुत सुविधा की आवश्यकता नहीं है, आपस में दिल की आवश्यकता है। अगर आपस में प्रेम है तो सूखी रोटी खाने में भी मजा है। आपस में प्रेम है तो टूटे मकान में रहने में भी मजा है। आपस में प्रेम है तो डरलप का गद्दा नहीं चाहिए, फटी हुई गुदड़ी भी बहुत है। आपस में प्रेम नहीं है तब एयर कंडीशन मकान भी बिच्छू के डंक की तरह रहेगा, जेल खाना लगेगा। ये डरलप का गद्दा तो लगेगा मानो बिच्छू का चुभन हो रहा है, 56 प्रकार का भोग तो लगेगा मानो जहर है। इसलिए जिसके घर में, जिसके दिल में प्रेम है वो बहुत बड़ी बात है। एक बार पंडित जी को रात में सपना आया और सपना में लक्ष्मी जी कहने लगी कि मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा मेरे घर में 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, चारों को पूछ लो, फिर उसके बाद आपको तो जाना ही है। सुबह का समय हुआ, पंडित जी चारों बेटों को बुलाए, चारों बहुओं को बुलाए और बारी बारी से पूछने लगे कि इस घर से लक्ष्मी जी जाना चाहती है, अब लक्ष्मी जी से क्या मांगू। किसी ने कहा लक्ष्मी जी जाना चाहती है तो खूब जमीन जायदाद मांगना, किसी ने कहा खूब धन दौलत मांगना, किसी ने कहा खूब बिजनेस दुकान कार मांगना। बहुओं की बारी आई, बहुएं भी बारी बारी से कहने लगी, लेकिन जो छोटी बहू थी वो कहती है पिताजी लक्ष्मी जी जाना ही चाहती है तो लक्ष्मी जी से मांगिएगा इस घर में सब में आपस में प्रेम हो, इस घर में सुमत हो, इस घर में सहनशीलता हो। पंडित जी को यही बात अच्छी लगी, वे सोचने लगे कि अरे इस घर में प्रेम हो, सुमत हो तो सूखी रोटी खाने में भी मजा है, फटे चटाई में सोने में भी मजा है और टूटे मकान में भी रहने में मजा है। बहुत दुकान हो, बिजनेस हो और धन संपत्ति हो और एक दूसरे में रेतु होता रहे तो जीवन में मजा नहीं है। यही मन में भावना बनाए रात को लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी कहने लगे पंडित जी अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा माता जी आप तो जा ही रही हो, जाते जाते इतना ही दे दो कि इस घर में सब में प्रेम का व्यवहार हो, सुमत हो, सब में सहनशीलता हो। लक्ष्मी जी कहती है अरे जिस घर में प्रेम का व्यवहार हो, जिस घर में सुमत हो, जिस घर में सहनशीलता हो वही तो मेरा वास होता है और उस घर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी। इसलिए तुम्हारे यही चाहना है तो तुम्हारे घर में मेरा वास होगा। और लक्ष्मी जी उसी घर में टिक गई। इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वही संपत्ति है, जहाँ कुमति है जीवन में कई प्रकार की विपत्ति आती है। अभी जिस घर में हम लोग का आसन है वहाँ भाई भाई में, पिता पुत्र में, बच्चों में कितना बढ़िया प्रेम और एकता है, देखने में कितना अच्छा लगता है। वो घर घर नहीं, वो घर स्वर्ग से सुंदर है। और ऐसे घर जहाँ देवरानी जेठानी में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो, पिता पुत्र में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, सज्जनों ऐसा घर तो देखने में दुर्लभ ही मिलता है। वो सौभाग्यशाली है जिनके मन में एक दूसरे के प्रति विश्वास है, संतोष है और दुख तकलीफ सह करके भी एक दूसरे के साथ चलने के लिए और एक दूसरे को चलाने के लिए मन को मजबूत बनाती है। ये बड़ी बात है। नहीं तो भाई भाई तो एक खून के होते हैं। खास बात है बहनों की बात, जो अलग अलग घर से आती है, अलग अलग संस्कार की होती है, लेकिन मन मिला करके चलती है, ये बड़ी बात है। नहीं तो नासमझ स्त्री को समझाना बहुत कठिन होता है। जैसे
हाथी को गोद में बिठाना कठिन है, जैसे मच्छर को कपड़ा पहनाना कठिन है, जैसे चींटी को लिपस्टिक लगाना कठिन है, वैसे नासमझ स्त्री को समझाना कठिन है। लेकिन इन देवियों में इतनी समझदारी, ये बड़ी बात है, क्योंकि हर आवश्यकता की पूर्ति, हर चाहना की पूर्ति के लिए देवियों की एक आदत होती झगड़ना, और झगड़ा करते करते हार जाए तो रोना, और रोते रोते थक जाए तो सोना, और सो करके उठना और पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी तो देखते रहना। ऐसी देवियां घर को बनाती नहीं है, ऐसी देवियां घर को बिगाड़ती है। लेकिन बहुत ऐसी देवियां हैं जो घर को बनाते हैं, घर को सजाते, घर को संवारते हैं। इसलिए देवियों की जिम्मेदारी है घर को केवल चेहरा को न सजाए, अपने घर को सजाए। नारी घर की शोभा होती है, नारी भविष्य को सुरक्षित करने वाली होती है। वारिस को देने वाले पुरुष होते हैं तो वारिस की सुरक्षा करने वाली देवी होती है। इसलिए नारी तो नारायणी कर अपनी पहचान, पीर पैगंबर ऋषि मुनि तेरी गोदी से हुए महान। नारियां देश की जग जाए अगर, युग स्वयं बदलता जाएगा, और देवियां दिव्य चिंतन जगाए अगर, हर मनुष्य देव बन जाएगा। देवियां दिव्य चिंतन जगा ले तो हर मनुष्य देवता बन जाएगा। इसलिए देवियों को भी चाहिए, जिस पति से हाथों की चूड़ी मिली, जिस पति से मां का सिंदूर मिला, जिस पति से पैर का पायल मिला, उस पति के जीवन को सुरक्षित करने के लिए और उस पति के परिवार को सुंदर बनाने के लिए अपना त्याग तपस्या सह करके उनके परिवार को जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सपनों की पटरी में दौड़ाती है, मंजिल
सपनों की पटरी में दौड़ाती है, मंजिल में हमको ये पहुंचाती है। सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं बता रही थी कि जीवन को सुंदर, सुखमय, शांतिमय बनाने के लिए क्या बोल रही थी, भूल ही गई। एक बार एक लड़के की शादी हो रही थी, तो आजकल वो फंक्शन मनाते हैं तो लड़के और लड़की बैठते हैं कुर्सी में, रिसेप्शन का कार्यक्रम चलता है तो सब लोग गिफ्ट देने आते हैं। तो लड़के के पिताजी देख रहे थे उनके दोस्त आए गिफ्ट देने और जा रहे थे, तो उनके पिताजी ने कहा, मित्र जी आप गिफ्ट दे करके जा रहे हैं, आशीर्वाद के साथ साथ में वर वधू को, बेटे और बहुओं को शिक्षा देते जाइए। तब उनके मित्र फिर आए और जेब से 100 रुपये निकालते हुए वर को देते हुए, लड़के को देते हुए उनके मित्र ने कहा, बेटा ये 100 रुपया को हाथ से मरोड़ करके फेंक देना। तो वर ने कहा, लड़का ने कहा, अंकल ये कैसी सीख है, हमारे यहाँ तो रुपया को लक्ष्मी माना जाता है। तब उस व्यक्ति ने कहा, बेटा ये रुपया कागज का पैसा जो जड़ चीज है उसको आप लोग लक्ष्मी मानते, उसका इतना सम्मान करते हैं, लेकिन जो आपके साथ में कंधा से कंधा मिला करके चलने वाली, आपके दुख सुख में सहभागी बन करके पीछे पीछे चलने वाली, जीवन भर के लिए साथ निभाने के लिए आपके साथ आई है, उस लक्ष्मी का आप कितना सम्मान करेंगे ये आपके पर निर्भर करता है। कितनी अच्छी सी एक कागज के रुपये की इतनी कीमत, इतना सम्मान, उसको लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन असली लक्ष्मी घर की देवी है और इस देवी का सम्मान जो करेंगे उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में कहा है, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसलिए नारियों को भी चाहिए कि अपने को देवी की तरह बनाएं। अगर पति पुरुष गलत रास्ते में चलते हैं तो काली और चंडी बन जाइए, और ये सही रास्ते में चलते हैं तो सती सावित्री, सती अनुसैया बन जाइए। किसी भी तरह से घर को सजाना, घर को संभालना नारी की जिम्मेदारी है। नारी केवल घर चेहरा को न सजाए, घर को सजाए, और जो नारी घर को सजा लेती है, जान लीजिए वो नारी दोनों कुलों को तारती है, पति कुल को, पिता कुल को, दोनों कुल को तारती है। इसलिए तो कहते हैं ना, हज कहते हैं बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, तूफान जब आती है तो दिन रात बदल देती है, धरती जब दरकती है तो सीमांत बदल देती है, और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। वो शक्ति आपके पास है, वो बल आपके पास है। सहज जी कह रहे थे ना एक दिन कि जितनी भी देवियों का नाम आता है, लक्ष्मी का नाम आए तो वो भी स्त्री है, सरस्वती का नाम आए तो वो भी लक्ष्मी स्त्री है। तो स्त्री सरस्वती है, स्त्री लक्ष्मी है, स्त्री दुर्गा है, स्त्री काली है। आप सब के अंदर वो शक्ति है, वो बल है। पुरुषों को देवता बनाए,
और देवता कब बनाएंगे? अपने सुंदर स्वभाव को बना करके, अपने जीवन को सुंदर बना करके। और देवता को भी चाहिए कि अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए गलत आदत का त्याग करें, खान पान का सुधार हो। खान पान ही सही नहीं होगा, जीवन कितना सुंदर बनेगा। देखते हैं ना, अभी रोज यहाँ मार्केट लगता है, आपके यहाँ रोज अंडा और मुर्गी रोज बिक रहा है, और उसमें छोटे छोटे बच्चों का संस्कार बिगड़ता जा रहा है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि सरकार ये सब के लिए राजनीतिक संरक्षण देते जा रहे हैं, इसलिए और बिगड़ता जा रहा है। आज फिश फार्मिंग, फार्मर्स फार्मिंग और पोल्ट्री फार्म हाउस को राजनीतिक संरक्षण मिलता जा रहा है। अब तो अंडे को शाकाहारी बताते जा रहे हैं और सरकार स्कूल में अंडा खिलाते जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सरकार भी केवल चलाना है देश को, लेकिन देश कैसे चल रहा है, लोग कैसे चल रहे हैं, ये सब चीज में सुधार नहीं, सावधानी नहीं, तो कम से कम अपने तरफ से सुधार करें। तो गायत्री वाले कहते हैं ना, हम बदलेंगे युग बदले। कितनी अच्छी बात, पहले देश बदलेगा तब हम बदलेंगे। ऐसा कहेंगे तो ना हम कभी नहीं बदल सकते हैं, ना हमारा परिवार बदल सकता है। इसलिए देश से, समाज से, गांव से नहीं, अपने से और अपने घर से शुरुआत करें। आपका जीवन शुद्ध हो, आपका खान पान शुद्ध हो, आपका रहन सहन शुद्ध हो। जब आपका जीवन शुद्ध होगा, परिवार का जीवन शुद्ध होगा, तो समाज का जीवन शुद्ध होगा। इसलिए जीवन की शुरुआत अपने से करें। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। कितना बढ़िया दोहा, हम सुधरना शुरू करें तो युग सुधरेगा, और हम बदलना शुरू करें तो युग बदलेगा। और ऐसा सुधार, ऐसा स्वभाव देवी और देवता करते जाएंगे, एक दूसरे में विश्वास और प्रेम बनाते जाएंगे, तो निश्चित है उस समर्पण भाव से जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सुखमय बनेगा। वेद न पढ़िए, पुराण न पढ़िए, गीता न पढ़िए, क्योंकि कहते हैं ना, एक स्वामी शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर कहा है, नहीं नहीं रक्षे डुकरी करने प्राप्ति सन्निहति मरने, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंत अवस्था में वेद पढ़े, पुराण पढ़े, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, लेकिन अंत अवस्था में व्याकरण का ज्ञान और व्याकरण वासना बंधन से रक्षा नहीं करेगी। इसलिए हे मूढ़ बुद्धि वाले, उस गोविंद का भजन करो जिससे जीवन में सुख मिले, जिससे जीवन में शांति मिले, जिससे जीवन का कल्याण हो। भज गोविंदम भज गोविंदम, उस गोविंद का भजन करो। तो हम सबको चाहिए कि पहले व्यवहार को सुंदर बनाएं, और जब व्यवहार सुंदर बनेगा तो परमार्थ निश्चित सुंदर बनेगा। इसलिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग हर साल अपने गांव में 3 दिन का सत्संग का कार्यक्रम कराते हैं। मुझे भी एक बार आना और हुआ था, ये दूसरा बार आना हुआ। आप लोग बड़े प्रेम से इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाते हैं, बड़े बड़े संतों को बुलाते हैं। इसका लाभ यही होगा कि संतों के बताए मार्ग में चले, अपने खान पान को शुद्ध और पवित्र बनाए, अपने जीवन को सुंदर सुखमय बनाए, परिवार में प्रेम मजबूत बना करके रखे, त्याग का जीवन हो और समर्पण भावना हो, सदगुरु को प्रति आस्था निष्ठा बना करके रखे। तो सत्संग कराना, सदगुरुजनों से जुड़ना, ये जीवन की सफलता है। और सौभाग्य की बात है कि आपके क्षेत्र में परम पूज्य श्री संकल्प साहब की बहुत मेहनत किए हैं। 2006 से हम लोग को इस क्षेत्र में आना हो रहा है। पहले पैदल जा करके, साइकिल में जा करके, गांव जा करके लोगों को एक बार कहते थे, दूसरा बार ठीक से करते थे, तीसरा बार तब वहाँ बताते थे कि आपके गांव में अमुक तारीख को कार्यक्रम फिक्स हुआ। 3 बार 4 बार गांव में लोगों के पास मिल करके कार्यक्रम करवाते थे। आज उनका इतना मेहनत उनके आंखों के सामने ही सफलता दिख रहा है। साहब जी सोचते थे कि मैं नहीं रहूंगा तो इस क्षेत्र में भगत लोग संतों को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा संयोग हुआ कि साहब जी से नहीं, भक्तों के द्वारा ही इस क्षेत्र में आना हुआ। और मैं चाहती हूँ किसी संत कहे आपको तब आप कार्यक्रम
ऐसा ना हो, आपके मन में भावना हो और आप संतों को पूछ करके बुलाए कि हम संतों का कार्यक्रम रखेंगे, जिस जैसे इस बार रखे और वैसे ही करते रहेंगे। इस क्षेत्र में मैं तो कहूंगी ही और कहती भी हूँ कि इस क्षेत्र के लिए संकल्प साहब जी का बहुत बड़ा उपकार है, जो घर घर में जा करके लोगों को बुला करके घर घर में कार्यक्रम करवाते थे, गांव गांव में कार्यक्रम करवाते थे, लोगों को जोड़ते थे। और आप सब गुरु के रूप में मानते भी हैं और वो साहब का उपकार भी है कि अगर साहब जी हम लोग को ना बुलाते तो आपसे हम लोग का संबंध ही न जुड़ता, आप और हम जान ही ना पाते। इसलिए आपसे हमारा भक्ति का नाता जुड़ा और इस नाता को जोड़ने वाले परम पूज्य श्री साहब जी, संकल्प साहब जी हैं। साहब जी का भी बहुत बहुत आभार है, जिनके साथ चल करके हम वर्षों तक इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाते रहे, आज भी लगा रहे हैं। संत गुरुजनों से भी यही प्रार्थना है कि ऐसे ही प्रेम व्यवहार बनाए रहे, दया बनाए रखे और आप सब भक्तों से यही शुभ भावना है कि सब गुरु प्रति निष्ठा बना करके चले, हृदय में ज्ञान की दीप जलती रहे और भक्ति की दीप जलती रहे, ज्ञान का प्रकाश होता रहे, जीवन ज्ञान में बना रहे और संत गुरुजनों के प्रति जब भक्ति बनी रहेगी तो घर परिवार भी सुंदर सुखमय स्वर्ग जैसे होगा। और सच्चा ज्ञान मिल गया, हृदय में घुस गया तो शांति का मार्ग होगा और कल्याण का मार्ग होगा। तो आप सब बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से 3 दिन तक इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाए और मेरी बातों को प्रेम से सुनते रहे। आप सब के लिए यही शुभ भावना है कि ऐसे ही ज्ञान की गंगा में गोता लगाते लगाते जीवन को कृतार्थ करते रहे, जीवन को सफल बनाते रहे और ऐसी भक्ति की दीप जलती रहे, ज्ञान का प्रकाश होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ।